मंजरी के जाने के बाद मधुमती दरवाजा बंद करके अपने काम में लग गई। मंजरी को गए ज्यादा समय नहीं हुआ था कि कुछ ही देर में ईसुरी प्रयाण के साथ वापस लौट आया था। प्रयाण और ईसुरी जैसे ही अंदर आए वैसे ही प्रयाण ने ईसुरी से कहा, पिताजी, मैं तो अग्नि परीक्षा में हिस्सा लेने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित हूँ। मुझसे अब ज्यादा इंतजार नहीं हो रहा है। आज प्रयाण सब के सब मुकाबलों में जीत गया था, इसलिए ये उत्साह उसकी बातों से झलक रहा था। प्रयाण जब घर में अभ्यास करता था तब मुखिया उसे कई बार हराता था, इसलिए उसका आत्मविश्वास कम हो गया था। पर मुखिया के साथ अभ्यास करने की वजह से प्रयाण अपनी उम्र के बच्चों को आसानी से हरा दे रहा था। प्रयाण का उत्साह देखकर ईसुरी ने उससे कहा, अरे बेटा, बस 2 और मुकाबले होंगे और उसके बाद आखिरी परिणाम सबके सामने होगा। ईसुरी अपने बेटे का उत्साह और विश्वास दोनों ही वापस लाना चाहता था, इसलिए उसने अग्नि परीक्षा में उसे भाग लेने को कहा था। मुखिया से लड़ाई करने की वजह से प्रयाण का विश्वास चला गया था और इसी वजह से जब देवकली के बच्चों ने उसे लिखकर चुनौती दी तो उसने मना कर दिया था। ईसुरी की योजना के हिसाब से सब सही चल रहा था। प्रयाण के इस परीक्षा में भाग लेने से वो अपने घर से भी बाहर निकल रहा था और बाकी तरह के योद्धाओं को भी देख रहा था। ईसुरी कुछ देर के बाद प्रयाण से बोला, हालांकि प्रयाण बेटा, आज तुम लड़ाई के दौरान काफी लापरवाह लग रहे थे। तुमने जो उसे तीसरा मुक्का मारा उसे वहीं पर खत्म हो जाना था, पर लड़ाई और भी लंबी चलती रही। ये तो अच्छा था कि वो लड़का भी तुम्हारे जितनी शक्ति का लड़का था। एक जरा सी भी शक्ति उसकी तुमसे ज्यादा होती तो आज तुम्हें लेने के देने पड़ जाते। ईसुरी मौका पाते ही प्रयाण को आगे की लड़ाई के लिए ज्ञान देने लगा था। ईसुरी ने प्रयाण को सामने वाले इंसान को कभी भी कमजोर ना समझने की सलाह दी। उसके हिसाब से कमजोर से कमजोर आदमी भी ताकतवर हो सकता है और क्या पता कौन सी शक्ति इंसान की सामान्य आंखों से छुपा रहा हो। ईसुरी की ये बात प्रयाण को अच्छे से समझ आ गई थी। प्रयाण ने कहा, जी पिताजी, मैं कभी भी अपने सामने वाले को कमजोर नहीं समझूंगा। प्रयाण और ईसुरी के बीच हो रही बातों में ही मधुमती ने उत्साह के साथ प्रयाण से पूछा, बेटा, आज तुम्हारी परीक्षा कैसी रही? वैसे मुझे पता है कि तुम हर लड़ाई में जीतोगे ही। वैसे ईसुरी जी, आपके बारे में एक औरत पूछते हुए आई थी और मैंने उसे अंदर आने को कहा तो उसने अंदर आने से मना कर दिया। उसने कहा है कि आपको उससे मिलना है तो गंगेश्वरी के बाहर वाले पत्थर के बगीचे में जाना होगा। ईसुरी ने तुरंत मधुमती से उसका नाम पूछा। उस औरत का नाम क्या था? एक पल के लिए मधुमती को नाम भूल गया तो उसने कहा, उनका नाम बहुत सुंदर था। वो कुछ हाँ, उनका नाम मंजरी था और उन्होंने ये भी कहा था कि नाम बताते ही आप उन्हें पहचान जाएंगे। ईसुरी ने तुरंत कहा, अच्छा, मंजरी आई थी। ईसुरी के अच्छा शब्द से मधुमती को कुछ समझ नहीं आया तो उसने सवाल करते हुए कहा, कौन है ये मंजरी ईसुरी जी? ईसुरी ने कहा, यह हत्यारों के गिरोह को आदेश देती है और एक तरह से उन सब की मालकिन है। ईसुरी के बात से जैसे ही मधुमती को पता चला कि मंजरी हत्यारे समूह से है तो वो बुरी तरह से डर गई और उसने ईसुरी को आगाह करते हुए कहा, ईसुरी जी, आपको उस मंजरी से नहीं मिलना चाहिए और वो भी अकेले। उस औरत के पास उड़ने की शक्ति है और अधीरा परिवार के साथ वो काम करती है। कहीं अकेले पाकर उसने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तब? मधुमती का डरना लाजमी था क्योंकि जब पहली बार मंजरी घर आई थी उस समय मधुमती बेहोश होकर सो रही थी और उसे नहीं पता था कि ईसुरी और मंजरी के बीच में उस दिन क्या बात हुई थी। मधुमती की चिंता भरी बात सुनकर ईसुरी ने हंसकर उससे कहा, अरे तुम चिंता मत करो, वो मुझे नहीं मारेगी। हमें कुछ दूसरे मुद्दों पर भी बात करनी है। हालांकि मैं अभी उससे मिलने नहीं जा सकता हूं क्योंकि मुझे कुछ और सामान और दवाइयां बनानी है। और इस सब के अलावा उसने कुछ कहा तुमसे? मधुमती ने ईसुरी का सवाल सुनकर कहा, हाँ, वो कह रही थी कि 3 दिन तक आपका बगीचे में इंतजार करेगी। ईसुरी जी, मैं बस आपसे ये कहना चाहती हूँ कि माना कि आप बहुत शक्तिशाली हैं, पर मंजरी के पास बहुत ताकत है और खासकर उड़ने वाली ताकत। मुझे लगता है कि मुझे अपने पिता के पास जाकर और लोगों को लेकर आना चाहिए और फिर हम सब मिलकर मंजरी से मिलने चल सकते हैं। मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही है, इसीलिए मैं ऐसा कह रही हूँ। मधुमती के ऐसा कहते ही ईसुरी ने उससे कहा, नहीं, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद सब संभाल लूंगा। ईसुरी इतना कहने के बाद मधुमती के पास गया और उसके बाल को जोर से पकड़कर उसका चेहरा अपने करीब ले आया और बहुत ही धीमे शब्दों में उससे बोला, अगर तुम्हें मेरी इतनी ही चिंता है तो तुम अपना अभ्यास छोड़कर यहाँ पर रही हो।
ईश्वरी मधुमती के इतने पास था कि समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। मधुमती को ईश्वरी की सांसें तक सुनाई दे रही थी। ईश्वरी की आंखें मधुमती के चेहरे पर ही थी। मधुमती ईश्वरी को इतना कुछ शर्मा सी गई और दबी हुई आवाज में कहा, मुझे पता है ईश्वरी जी कि मैं बहुत ज्यादा बेवकूफ हूं, कि मुझे तो सूरज का मौसम बदलने का मंत्र तरीका भी ढंग से नहीं आ रहा है। मधुमती ईश्वरी को अपने पास देख रही थी। ईश्वरी सवालों को छोड़ दिया और उससे कुछ दूर खड़ा हो गया। मधुमती को भले ही कुछ महसूस हो गया था, पर ईश्वरी के मन में कुछ भी नहीं हुआ था। ईश्वरी ने मधुमती की समस्या सुनी के बाद कहा, देखो, तुमने बसंत और बारिश बदलना सीख लिया है, पर गर्मी और सूरज का मौसम थोड़ा सा कठिन है और उसे हासिल करने में कम से कम 2 महीने तुम्हें जरूर लगेंगे। अपने गांव का मौसम तुम्हारी सूरज शक्ति जगाने के लिए एकदम सही है। तुम्हें लेकिन एक ही मौसम मिलेगा अभ्यास करने के लिए। अगर मेरे पास थोड़ी और शक्ति होती तो मैं तुम्हारी जगह पर चारों मौसम इकट्ठा करके दे देता। ईश्वरी मधुमती के बारे में सोच रहा था और ये बातें मधुमती के मन में ईश्वरी के लिए प्यार जगा रही थी। मधुमती ने शर्म से लाल होकर कहा, ईश्वरी जी, आपकी ताकतें अभी भी अच्छी हैं, पर मैं कोशिश करूंगी और अभ्यास करके शक्ति जगाने की। मधुमती से बात करके ईश्वरी को भी आज अच्छा लग रहा था। वो एकदम से चहकने सा लगा और खुशी में ही उसने मधुमती से कहा, ठीक है, अब तुम भी काम पर जाओ और मैं भी समय निकालकर मंजरी से मिलने के लिए जा रहा हूं। उसने मुझे 3 दिनों के अंदर मिलने के लिए बुलाया है। मतलब कल और परसों मैं प्रयाण को लेकर अग्नि परीक्षा में नहीं जा पाऊंगा। चंदन, तुम प्रयाण को लेकर कल और परसों चले जाना। मुझे मंजरी से मिलने के लिए जरूर जाना है। ईश्वरी का आदेश सुनकर पास ही काम कर रहे चंदन ने कहा, जी ईश्वरी जी, मैं ये काम कर दूंगा। ईश्वरी ने कहा, प्रयाण का अच्छे से ख्याल रखना। चंदन ने तुरंत कहा, आप चिंता मत कीजिए, मेरे रहते उनकी रक्षा में कोई भी आंच नहीं आ सकती। चंदन की ऐसी हाजिर जवाबी देखकर ईश्वरी खुश हो गया और खुशी के साथ चंदन से कहा, तुम एक तलवारबाज हो ना, मैं तुम्हारे लिए कमाल की तलवार बनाऊंगा और तुम्हें वो दूंगा। उस दिव्य तलवार से काम करके तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। ईश्वरी की इस बात पर चंदन ने मुस्कुराकर कहा, यह तो आपका बड़प्पन है, पर धन्यवाद। चंदन से बात करने के बाद ईश्वरी पूरी ताकत के साथ अपने उस आंगन में चला गया जहां पर वो दवा और हथियार बनाता था। ईश्वरी इतनी खुशी में था कि उसने बाकी किसी को देखा तक नहीं। कुछ ही देर में आग जलाकर और तलवार के हिसाब से एक धातु काटकर उसने एक सुंदर तलवार बना दी। आग में तपाने के बाद ईश्वरी ने उस तलवार को तुरंत चंदन की तरफ फेंक दिया और चंदन ने उसे हाथ में पकड़ लिया। उस धातु की तलवार के बाद ईश्वरी ने उस 3000 साल के बांस के पेड़ से एक तलवार को बनाया और उसे भी काफी कारीगरी दे दी। उसकी कारीगरी खत्म होने के बाद ईश्वरी ने उस तलवार को भी चंदन की तरफ फेंक दिया और कहा, इस तलवार को जरा संभाल कर लेना, इसे उड़ता पंख कहते हैं। मैं तुम्हें इस तलवार से 3 बार लड़ाई लड़कर दिखाऊंगा। अगर तुम सीख गए तो तुम्हारी किस्मत, नहीं तो पता नहीं। चंदन, जो इस समय कुछ और कर रहा था, ईश्वरी की बात सुनकर सिर्फ उसकी तरफ ही देखने लगा और उसकी बताई हुई बातों पर ध्यान देने लगा। वो ईश्वरी का बताया हुआ कोई भी दांव पेच छोड़ना नहीं चाहता था। ईश्वरी ने 2 बार बांस की तलवार से लड़कर दिखाया और जैसे ही उसने तीसरी बार का वार किया, वैसे ही वो बांस की तलवार कई टुकड़ों में खत्म हो गई। उस तलवार के इतने टुकड़े देखकर चंदन को समझ ही नहीं आया कि इतनी देर तक ईश्वरी कर क्या रहा। उसने अपने दिमाग को एक जगह पर इकट्ठा किया और थोड़ी देर पहले तक का ईश्वरी का पूरा अभ्यास याद करने लगा। चंदन अब ईश्वरी के अभ्यास के बारे में सोच रहा था, इसलिए ईश्वरी चंदन को अकेला ही छोड़कर बाहर आ गया और मंजरी से मिलने के बारे में सोचने लगा। समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह से मंजरी से मिलने जाए, क्योंकि सच तो यही था कि ईश्वरी मंजरी से काफी कमजोर था और इस शक्ति से मंजरी जैसे किसी भी इंसान का मुकाबला नहीं कर सकता। काफी देर तक सोचने के बाद ईश्वरी ने 3000 साल वाले बांस को बाहर निकाला और बांस से कहा, मुझे लगा नहीं था कि मुझे इतनी जल्दी तुम्हारी जरूरत होगी, पर मुझे पूरी उम्मीद है तुम इस काम में मेरी मदद करोगे। उसके बाद ईश्वरी उस बांस के पेड़ के साथ बहुत सारे प्रयोग करने लगा और उनकी जड़ों को भी तोड़कर उनके साथ कुछ बनाने लगा। काफी देर तक बांस के पेड़ और जड़ों के साथ लगे रहने के बाद ईश्वरी ने मौसम बदलने का मंत्र पढ़ा
और उससे बांस के पेड़ के ऊपर बारिश होने लगी और बांस की जड़ें खुद ही अपनी जगह से उठकर चलने लगी। थोड़ी देर के बाद ईसुरी ने मौसम बदला और आग लगा दी, लेकिन उस आग में वो पौधा नहीं जला और अपने आप को बचाए रखा। आग धीरे धीरे फैल रही थी और तभी ईसुरी ने उस आग के अंदर बहुत सारी महंगी धातुओं को भी डाल दिया और इस बांस के पेड़ और जड़ों को भी। आखिर इतना सब करके ईसुरी बना क्या रहा था? क्या मंजरी से लड़ने की ईसुरी तैयारी कर रहा था?